दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शराब नीति से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद राजधानी का राजनीतिक माहौल बदलता नजर आ रहा है। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। खास तौर पर दिल्ली भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मंथन तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा आलाकमान अब ऐसे नेता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है जिसकी जनता के बीच मजबूत पहचान हो और जो संगठनात्मक गतिविधियों को सक्रिय करने के साथ साथ चुनावी राजनीति में भी पार्टी को मजबूती दिला सके। दिल्ली में आगामी राजनीतिक चुनौतियों और आम आदमी पार्टी के साथ संभावित सीधे मुकाबले को देखते हुए पार्टी अब प्रदेश नेतृत्व को अधिक प्रभावी और जनाधार वाला बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच संगठन पर जोर। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को राहत मिलने के बाद भाजपा अपने संगठन को और सक्रिय बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। पार्टी नेतृत्व ये समझ रहा है कि राजधानी की राजनीति में अब मुकाबला पहले से ज्यादा तीखा हो सकता है। ऐसे में संगठन की मजबूती और जनता के बीच सक्रिय नेतृत्व की भूमिका अहम होगी। इसी कारण भाजपा के भीतर प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा का दायरा भी बढ़ गया है। पहले पार्टी में ये चर्चा थी कि दिल्ली संगठन की कमान किसी बिल्कुल नए चेहरे को दी जाए ताकि संगठन में नई ऊर्जा लाई जा सके। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी अब ऐसे नेता को सामने लाने पर विचार कर रही है जो पहले से ही जनता के बीच लोकप्रिय हो और जिसका राजनीतिक अनुभव भी मजबूत हो। कई नामों पर चल रहा है मंथन। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया तथा केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। पार्टी के भीतर इन नेताओं को ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को सीधी चुनौती देने की क्षमता रखते हैं और संगठन को भी मजबूत बना सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है, लेकिन इन नामों पर पार्टी के भीतर गंभीरता से चर्चा चल रही है। मनोज तिवारी का अनुभव और पूर्वांचल कनेक्शन। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। तिवारी पहले भी दिल्ली भाजपा की कमान संभाल चुके हैं और संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ उनकी लोकप्रियता भी काफी व्यापक मानी जाती है। वे लगातार 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं और दिल्ली के पूर्वांचल समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि यदि तिवारी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी इस वोट बैंक को और मजबूती से अपने साथ जोड़ सकती है। तिवारी की जनसभाओं में लोकप्रियता और उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी भाजपा की रणनीति में अहम माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तिवारी की शैली जनसंपर्क पर आधारित रही है और वे सीधे लोगों से संवाद करने के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण संगठन के एक वर्ग का मानना है कि यदि पार्टी उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ सकता है। बांसुरी स्वराज, युवा चेहरा और नई पहचान। दिल्ली भाजपा में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज का है। वे पहली बार सांसद बनी हैं, लेकिन बहुत कम समय में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। बांसुरी स्वराज को प्रभावी वक्ता के रूप में जाना जाता है और संसद से लेकर मीडिया मंचों तक उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है। भाजपा के कई नेताओं का मानना है कि यदि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी को एक युवा और ऊर्जावान चेहरा मिल सकता है जो दिल्ली की नई पीढ़ी के मतदाताओं से बेहतर संवाद स्थापित कर सकेगा। उनकी एक बड़ी खासियत ये भी बताई जाती है कि वे काफी मिलनसार स्वभाव की हैं और पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा आम जनता से सहज रूप से मिलती जुलती हैं। जनसंपर्क कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता और संवाद शैली को भी भाजपा की राजनीतिक रणनीति में सकारात्मक माना जा रहा है। इसके अलावा बांसुरी स्वराज का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री होने के कारण भी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। सुषमा स्वराज की राजनीतिक विरासत और लोकप्रियता को देखते हुए भी पार्टी के कई नेता मानते हैं कि बांसुरी स्वराज को प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी देना भाजपा के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश हो सकता है। हर्ष मल्होत्रा का संगठनात्मक अनुभव। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा का नाम भी चर्चा में है। दिल्ली की राजनीति में उन्हें एक अनुभवी और संगठन से जुड़े नेता के रूप में देखा जाता है। मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और लंबे समय तक दिल्ली भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। सांसद बनने से पहले वे प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी रहे, जिससे उन्हें संगठन की कार्यप्रणाली और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। भाजपा के कुछ नेता मानते हैं कि यदि पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने को प्राथमिकता देती है तो मल्होत्रा का अनुभव पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
योगेंद्र चंदोलिया की जमीनी पकड़। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है। उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय और जमीनी स्तर पर मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। चंदोलिया लंबे समय से भाजपा संगठन के साथ जुड़े रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच उनका व्यापक संपर्क माना जाता है। पार्टी के भीतर एक वर्ग का मानना है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसा नेता चुना जाता है जो संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा सके, तो चंदोलिया एक उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। दिल्ली की राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दिल्ली की राजनीति में आने वाले समय में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा और तीखी हो सकती है। ऐसे में भाजपा के लिए प्रदेश संगठन को मजबूत करना और जनता के बीच सक्रिय नेतृत्व तैयार करना जरूरी हो गया है। दिल्ली में भाजपा का लक्ष्य न केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना है, बल्कि नए मतदाताओं को भी जोड़ना है। इसके लिए पार्टी को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत महसूस हो रही है जो संगठनात्मक क्षमता के साथ साथ जनसंपर्क में भी मजबूत हो।